दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में परेशान हैं तो ये कहानी आपके लिए है। एक बार समय निकाल कर ज़रूर सुने। दोस्तों, एक बार भगवान बुद्ध के पास एक आदमी आता है। आदमी के चेहरे पर उदासी साफ साफ नज़र आ रही थी। बुद्ध ने उसको देखते ही उससे पूछा, बताओ तुम्हारे दुख का कारण क्या है। वह आदमी बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, महात्मा जी, अपने जीवन से बिल्कुल निराश हो चुका हूँ। मेरे जीवन में कोई भी खुशी ही नहीं है। जो सोचता हूँ वह कभी होता ही नहीं है। पढ़ाई कर रहा था तब सोचता था कि अच्छे पढ़ाई करूँगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी और ज़्यादा पैसे कमा पर माँ बाप के लिए एक घोड़ा गाड़ी खरीद लूँगा। अपने पति पत्नी बच्चों को भी अच्छे कपड़े और घर दिला दूँगा। आदमी ने कहा, हे बुद्ध, अच्छे से पढ़ लिख कर भी नौकरी मिले तो सही, लेकिन मुझे पैसे नहीं मिलते जितने यह सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं। जैसे तैसे सिर्फ खाने पीने का इंतजाम हो पाता है। काम पर जाना और घर आना, बस यही मेरी ज़िंदगी बन चुकी है। आदमी की बातें सुनकर बुद्ध उसको पास में एक बगीचे के नज़दीक लेकर गए। बुद्ध ने उस आदमी से कहा कि मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल बता दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक कहना मानना होगा। आदमी ने कहा, वह हर बात मानेगा। तथागत उसे एक पास के फूलों के बगीचे के पास लेकर गए। बुद्ध ने आदमी से कहा कि तुम इस बगीचे में जाओ और तुम्हें जो सबसे सुंदर फूल नजर आए उसे मेरे लिए तोड़कर ले आओ। बस एक बात ध्यान रखना, मैं कि तुम्हारे बिल्कुल सीधे चलते हुए फूलों को देखना है और जो फूल सुंदर लगे उसे चुरा कर लाना है। एक बार जिस फूल के आगे तुम निकल गए उसे तुम पीछे मुड़कर नहीं तोड़ सकते। आदमी बुद्ध की बात ध्यान से समझने के बाद बगीचे में चला गया। आदमी ने बगीचे में प्रवेश करते ही कई सारे फूल दिखाई दिए, लेकिन आदमी ने उनमें से एक फूल भी नहीं तोड़ा, क्योंकि उसे विचार आया कि हो सकता है कि आगे इससे भी सुंदर फूल मिले। अधिक सुंदर फूल की आशा में आदमी बगीचे के अंतिम छोर तक पहुंच गया। दोस्तों, अब उस आदमी की हालत यह हो गई थी कि वह बगीचे के अंतिम छोर पर पहुंच चुका था, लेकिन सारे फूल सूखे हुए थे। आदमी को काफी पछतावा हुआ कि उसने पहले ही कोई सुंदर फूल क्यों नहीं तोड़ा। उस आदमी के पास अब सूखे हुए फूल तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने सूखा हुआ फूल तोड़ा और बुद्ध के पास वापस लौट आया। बुद्ध ने सूखे हुए फूल देखकर उस आदमी से पूछा, बगीचे में इतने सारे सुंदर फूल में फिर भी तुम यह सूखा हुआ फूल क्यों तोड़ के लाए। आदमी ने कहा, इस विचार से मैं आगे और अधिक सुंदर फूल मिलेंगे। मैंने सभी सुंदर फूलों को पीछे छोड़ दिया, इसीलिए मुझे अंत में यह सूखा हुआ फूल तोड़कर लाना पड़ा। महात्मा बुद्ध ने कहा, यही समस्या तुम्हारा जीवन में भी है। यह बगीचा तुम्हारा जीवन है और इसमें वह सभी तरह के फूल, छोटी मोटी खुशियाँ हैं। तुम्हें ज्यादा बड़ी खुशी के आशा में इन सभी छोटी छोटी खुशियों को पीछे छोड़ दी। घोड़ा गाड़ी पाकर तुम अपने माता पिता को उतनी खुशी नहीं दे सकोगे जितनी खुशी तुम उनके पास बैठ उनकी सेवा करके दे सकोगे। किसी बड़े पर्यटन स्थल पर जाकर तुम्हारे बीवी बच्चे खुश हो सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश हो तब होंगे जब तुम उनके समय साथ निकाल बिताओगे, उनसे प्यारी बातें करोगे, उनके साथ खेलोगे, उनके साथ अपने मन की बातें साझा करोगे। महात्मा बुद्ध की बातें उस आदमी को समझ में आ गईं और उसकी विचारधारा बदल गई। वह अपने उसी पुराने जीवन में खुश रहने लगा जिससे वह पहले दुखी रहा करता था। दोस्तों, यही तो हम अपने जीवन में करते हैं। हमारे पास जो है उसका महत्व नहीं समझते और फिर कुछ और ज़्यादा पाने की आस में जो है उसका भी आनंद या सुख लेना भूल जाते हैं। और जब समय बीत जाता है तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में कभी सुख सुविधाएँ आई ही नहीं।